again. It's a rich thing. हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया हुआ है मीफा का एक लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर मीफा A90। प्राइसिंग की बात करी जाए तो $70 के आसपास इसकी प्राइसिंग है, एंड अगर आप इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 6000 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग होती है। तो मीफा के काफ़ी सारे स्पीकर्स इंडिया में सेल होते हैं, बट ये वाला स्पीकर अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। यह हमें मीफा ने सेंड किया है डायरेक्टली चाइना से, एंड इंडिया में कब तक लॉन्च होगा इसके रिगार्डिंग अभी कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। तो कस्टम में थोड़ा फंस गया था, एंड कस्टम वालों ने इसकी बॉक्स पैकेजिंग को पूरा फाड़ के चेक किया कि इसके अंदर क्या है। जैसा आप देख सकते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग टोटली डैमेज्ड है। वो चाहते तो बॉक्स को ओपन करके भी चेक कर सकते थे, बट उन्होंने साइड से इसको फाड़ दिया है टोटली। बट जो अंदर का मेन प्रोडक्ट है यानी स्पीकर, वो टोटली सही है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। कंपनी ने इसकी $15 प्राइसिंग डिक्लेयर करी थी, एंड मुझे यहाँ पे लगभग 521 रुपीज़ कस्टम चार्जेस पे करने पड़े। तो स्पीकर काफ़ी तगड़ा होने वाला है, कंपनी ने स्पेक्स यहाँ पे काफ़ी तगड़े दिए हैं। तो इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कस्टम वालों ने टोटली इसको फाड़ दिया है। तो बॉक्स के टॉप पे मीफा जस्ट एंजॉय यानी कि टैगलाइन है, मेंशन किया गया है। बाकी बॉक्स एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो बॉक्स फटा हुआ तो है ही, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें कैरी पाउच भी दिया गया है। तो इसके टॉप में मीफा की ब्रांडिंग दी गई है। एक स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया इसको कैरी करने के लिए, तो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में दी गई है इसकी यूज़र मैनुअल, टाइप सी केबल स्पीकर को चार्ज करने के लिए, एंड एक ऑक्स केबल। इसके अलावा इसके बॉटम पार्ट में एक स्ट्रैप भी दिया गया है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। तो इसको ओपन करके चेक करने की जगह कस्टम वालों ने इसको टोटली यहाँ से फाड़ के चेक किया है। तो ये रहा मेन स्पीकर। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर जो है टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी चीपनेस फील नहीं हुई। ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक यूज़ किया गया है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह आसानी से इसमें नहीं लगेंगे। फ्रंट पार्ट में मीफा की ब्रांडिंग दी गई है, बॉटम पार्ट में तो रबर पैडिंग दी गई है ताकि अपनी सरफेस पे स्टेबल रहे। ऊपर की तरफ तो क्लिप्स यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे आप इसका स्ट्रैप लगा सकते हैं। तो स्ट्रैप लगाने के बाद आप इसे काफ़ी आराम से कैरी कर सकते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि थोड़ा हैवी स्पीकर ये है। इसके टॉप पार्ट में इसके बटन्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है पावर बटन, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। सेकंड है एम बटन, जिससे आप USB ऑक्स एंड TF के भी स्विच कर सकते हैं, एंड डबल क्लिक करके इसकी RGB को भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। थर्ड है प्ले बटन, जिससे आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को, कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एंड इन द लास्ट है इसके वॉल्यूम रॉकर्स। बैक पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है, जहाँ पे दिया गया है टाइप सी पोर्ट उसको चार्ज करने के लिए, USB पोर्ट, तो पेन ड्राइव से भी हम यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। TF पोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, तो माइक्रो SD से भी हम यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। इन द लास्ट इसका ऑक्स पोर्ट। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में ड्यूअल बेस रेडिएटर इसमें दिए गए हैं, जिसके ऊपर मीफा की ब्रांडिंग दी गई है। दोनों बेस रेडिएटर में RGB LED का सपोर्ट भी दिया गया है, जो उसको काफी कूल लुक देती है। लेंथ अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 10 इंच की लेंथ है, एंड ऑलमोस्ट 4 इंच इसकी विड्थ है। तो स्पीकर ज़्यादा बल्कि नहीं है। अगर आप इसे बोर्डस्टोन 1200 या 1500 से कंपेयर करते हैं, उनके कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है काफ़ी कम है। वेट है इसका तकरीबन 1.2 kg। तो अगर इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 60 वॉट के आउटपुट के साथ आता है। 60 वॉट इसका पीक आउटपुट है, एंड RMS इसका क्या है कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। मेरे हिसाब से 30 या 40 वॉट के आसपास इसका RMS होना चाहिए। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 8000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये स्पीकर आता है, एंड कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 30 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। तो 30 आवर तक प्ले करने के लिए आपको इसको मॉडरेट वॉल्यूम में RGB ऑफ करके प्ले करना होगा। बट अगर आप इसकी RGB ऑन करके इसको 70 से 80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 10 से 11 घंटे का प्ले टाइम काफी आराम से मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप इसका जबरदस्त है। IPX 8 की रेटिंग के साथ ये स्पीकर आता है, जो इसको काफी स्पीकर से एकदम आगे ले जाता है, क्योंकि इसमें हमें IPX 7 तक की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो अगर 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको पूल में यूज कर सकते हैं, रेन में यूज कर सकते हैं, शावर में भी यूज कर सकते हैं, एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो अब इसको फटाफट से अपने फोन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीफा A90 लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर,
एंड ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। साथ ही आप अपने स्पीकर का बैटरी लेवल भी अपने फ़ोन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। साथ ही इसकी साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। It's all about humanity. It's all about humanity. तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे इसके बेस की बात की जाए तो कंपनी बोलती है कि 60 वॉट के आउटपुट के साथ आता है। आरएमएस इसका 30-40 वॉट के आसपास होना चाहिए। तो 30 वॉट के हिसाब से इसका बेस आउटपुट काफी अच्छा है। ड्यूअल बेस रेडिएटर का सपोर्ट इसमें दिया गया है, जिससे बेस की डीपनेस और भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इसका 40-50% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो उसके बेस रेडिएटर बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होने वाले हैं। बट अगर आप इसको फुल वॉल्यूम में प्ले करते हैं 70-80 या 100% पे तो उसके बेस रेडिएटर मूव होते हैं एंड दिखने में काफी कूल लगते हैं। तो 30 वॉट के हिसाब से इसका बेस आउटपुट तगड़ा है। मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। ट्रेबल्स की बात की जाए तो ट्रेबल्स मुझे इसके ज़्यादा शार्प नहीं लगे, क्योंकि जहाँ पे बेस ज़्यादा बूस्टेड होता है वहाँ पे ट्रेबल्स डेफिनेटली दब जाते हैं। तो ट्रेबल्स को आप डिसेंट बोल सकते हैं। वोकल्स क्लैरिटी इसकी मुझे काफ़ी पसंद आई। वोकल्स क्लैरिटी मुझे कोई भी इशू यहाँ पे फेस नहीं हुआ। ओवरऑल साउंड की बात की जाए तो बेस लेवल को ध्यान में रख के स्पीकर बनाया गया है। बेस आउटपुट डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी थम्पी मिलता है और ट्रेबल्स के मामले में थोड़ा ये डिसेंट है। डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो इवन मैंने 100% वॉल्यूम इसको प्ले किया है। डिस्टॉर्शन मुझे यहाँ पे काफ़ी कम फील हुआ। डिस्टॉर्शन आपको तभी फील होगा जब आप 80% से ऊपर यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले करते हैं 90 या 100% पे। बट डिस्टॉर्शन काफ़ी मामूली सा है। कुछ सॉन्ग्स में फील होता है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। लाउडनेस की बात करी जाए तो स्पीकर की लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है। एक मीडियम साइज़ के रूम को ये ईजिली बेस से फील कर सकता है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं वो आप मीफा A90 के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रॉज की। तो सबसे पहला प्रॉज है इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है, काफ़ी ह्यूज बैटरी इसमें दी गई है। IPX 8 की रेटिंग के साथ ये आता है। TWS का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। तो आप दो स्पीकर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। RGB लाइट का सपोर्ट इसमें दिया गया है जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। एंड इसमें काफ़ी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे USB प्लेट, TF एंड ऑक्स का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। कॉन्स की बात की जाए तो प्राइस पॉइंट को देखते हुए मुझे ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्स नजर नहीं आए। बट फिर भी एक कॉन की यहाँ पे बात की जाए तो उसमें हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक्स का सपोर्ट नहीं दिया गया है, जैसे AC एंड एप्टेक्स। तो अगर इस प्राइस पॉइंट में इन कोडेक्स का सपोर्ट भी इसमें दिया होता तो और भी बेटर होता। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अभी तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर इंडिया में लॉन्च होता है तब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्पीकर का बेस काफी तगड़ा है। सेकंड, इसमें बैटरी कैपेसिटी भी काफी ह्यूज दी गई है 8000 mAh की। IPX 8 की रेटिंग के साथ ही आता है। एंड इंडिया में काफी कम स्पीकर अवेलेबल हैं जो इस रेटिंग के साथ आते हैं। तो अगर आपको एक पोर्टेबल स्पीकर चाहिए जिसका बेस आउटपुट तगड़ा हो, IPX 8 जो रेटेड हो, बैटरी लाइफ जिसकी जबरदस्त हो एंड जिसमें आपको काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस के साथ RGB लाइट का सपोर्ट भी मिले, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर
कर सकते हैं। तो आपको स्पीकर कैसा लगा, क्या आप इसे परचेज करना पसंद करेंगे, एंड इससे रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।